नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजेश राठी, चेयरमैन DMR ग्रुप। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और जैसे हमारे पेज पे डिस्कशन में कॉमन क्वेरीज हेडेक के बारे में है आज काफ़ी सारी। तो हेडेक काफ़ी कॉमन है। अगर मैं अपनी OPDs की बात करूँ, न्यूरोलॉजी OPDs में हेडेक का जो परसेंटेज है वो 30 to 40% है। हेडेक बढ़ गया है, काफ़ी कॉमन हो गया है। तो हेडेक के दो मेन टाइप होते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक मीन्स हेडेक अपने आप से हो रहा है, कोई किसी कारण से नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत कॉमन है माइग्रेन हेडेक। अच्छा, माइग्रेन हेडेक बच्चों में भी काफ़ी कॉमन है। हम बहुत बार सोचते थे कि साहब बड़ों में ही कॉमन है, बच्चों में भी माइग्रेन हेडेक काफ़ी कॉमन है। माइग्रेन हेडेक में क्या होगा, आपको पहले हल्का सा या तो हाफ साइड में हेड आपको पेन होगा, साथ में आपकी आइज़ में पेन होगा, आपको तेज़ आवाज़ से, तेज़ लाइट से दिक्कत होगी, जिसे फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं। इस तरह के एपिसोड्स बार बार आते हैं आपको। अगर इस तरह के एपिसोड्स बार बार आ रहे हैं तो इसको माइग्रेन कहते हैं। दूसरा हेडेक का जो कॉमन टाइप है प्राइमरी हेडेक का, क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक में थोड़ी देर के लिए हेडेक क्लस्टर्स में आता है, आँख में थोड़ा पानी आएगा, नाक में पानी आएगा और हेडेक थोड़ी देर के लिए रहेगा, बाद में फिर ठीक हो जाएगा। और इस तरह के क्लस्टर्स हेडेक आते हैं। देन तीसरा टेंशन हेडेक है, काफ़ी कॉमन है, जिसमें आपको बैंड लाइक सेंसेशन फील होती है, जैसे सिर पे कुछ बांध दिया हो, ऐसा फीलिंग आती है टेंशन हेडेक की। कुछ मिक्स हेडेक होते हैं जिसमें मल्टीपल तरह के हेडेक हो सकते हैं, मिक्स हेडेक बोलते हैं। देन सेकेंडरी हेडेक होते हैं। सेकेंडरी हेडेक्स का क्या होता है कि हेडेक किसी और कारण से होते हैं, जैसे हेडेक कोई आई का प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एरर है या ग्लोकोमा के कारण हो गए हैं, हेडेक साइनसाइटिस के कारण हो जाते हैं, हेडेक मेनिंजाइटिस के कारण हेडेक हो रहे हैं, या आपको फीवर हो गया है तो उसके कारण हेडेक हो रहा है, उनको सेकेंडरी हेडेक्स बोलते हैं। तो इस तरह हेडेक को हमें डिवाइड करना होता है कि प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। हेडेक को डायग्नोस करना बड़ा आसान है, मरीज खुद बोलता है साहब मुझे सिर में दर्द है, लेकिन उसका टाइप डायग्नोस करना, उसको ट्रीटमेंट करना थोड़ा लंबा समय उसमें लगता है। जैसे कि बहुत कॉमन हेडेक है माइग्रेन हेडेक है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो माइग्रेन हेडेक में मेरे पेशेंट बोलते हैं साहब बार बार हो जाता है, दिक्कत आती है। तो पहली बात तो आपको हेडेक को समझना होगा। इसमें एक हेडेक डायरी बनानी होती है, उसमें आपको ट्रिगर्स को पकड़ना पड़ता है। जैसे कॉमन ट्रिगर क्या क्या होते हैं, हेडेक किस कारण होता है। कुछ लोग अगर नींद कम लेंगे तो हेडेक होता है, कुछ लोग हैवी परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो हेडेक होता है, कुछ लोग अपने बाल गीले छोड़ देते हैं तो उसके कारण हेडेक होता है, कुछ लोगों को सीधी सिर पे हवा लगती है या धूप में निकल जाते हैं तो हेडेक होता है। तो ऐसे आपने हेडेक के ट्रिगर्स को पहचानना है आपको। अगर आपने हेडेक के ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको हम लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपको ज़्यादा परफ्यूम से हेडेक है तो परफ्यूम लगाना छोड़ दीजिए। अगर आपको बहुत तेज़ लाइट में जाने से हेडेक हो रहा है, धूप में जाने से हेडेक हो रहा है, तो गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, कैप यूज़ कर सकते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा गीले छूटने से हेडेक हो रहा है तो बाल जल्दी सुखाएं, और जैसे बाल धोए उसके बाद जल्दी सुखा लें, उनको ध्यान रखना है। सीधी लाइट बहुत बार आंखों में पड़ती है, सीधी हवा लगती है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो अगर हमने हेडेक के ट्रिगर्स को पकड़ लिया तो काफ़ी हद तक हम हेडेक को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, हेडेक को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेडेक क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि स्पेशली ओल्ड एज में बहुत बार हेडेक्स जो है ब्रेन ट्यूमर का कारण से भी हेडेक हो जाते हैं। तो हमें हेडेक को मिस नहीं करना है, उसको थॉरोली इवेलुएट करना है, डायग्नोज करना है, प्राइमरी हेडेक है, सेकेंडरी हेडेक है, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। बहुत बार प्रोलॉन्ग हेडेक है, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, लगातार हेडेक है, वॉमिटिंग हुए जा रही हैं, कॉन्टिन्यूस हेडेक्स हैं, तो वो एक साइन है कि आपको फ्यूचर में जो है मेनिंजाइटिस, खासकर टीबी मेनिंजाइटिस भी काफ़ी कॉमन पैथोलॉजी पाई जाती है अगर प्रोलॉन्ग हेडेक एंड वॉमिटिंग लगातार हो रही है उस कंडीशन में। तो इस बात पे ध्यान रखना है और डायग्नोज करना है, इग्नोर नहीं करना है। धन्यवाद।